हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच टीवी सीरीज़ कीप ब्रीदिंग। नेटफ्लिक्स पे मैंने देखी है और ये एक लिमिटेड टीवी सीरीज़ है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड जो है 30 से लेकर 32 मिनट का है। बट लास्ट एपिसोड जो है वो 38 मिनट का है, थोड़ा सा बड़ा है एपिसोड। और आपको ये सीरीज़ जो है बांधे रखती है। बीच में कहीं कहीं पर ऐसा लगता है स्लो हो जा रही है, थोड़ी सी चाहते तो उसको कट कर सकते थे। स्टिल ऐसी नहीं है कि आपको कहीं पे बोर करे। और इसमें जो होता क्या है, बेसिकली ये सर्वाइवल सीरीज़ है, लेकिन मैंने जो इसको देखने के बाद समझा है कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है साथ में। क्योंकि इसमें बस ये नहीं है कि जो लिव मेन कैरेक्टर, सेंटर कैरेक्टर जो मेलिसा बरेरा ने प्ले किया है, आपने इनको स्क्रीम 2022 में भी देखा होगा। इन द हाइट्स इनका एक म्यूज़िकल ड्रामा है जैसे काफ़ी फेमस हुई हैं, तो उसमें भी देखा होगा। तो वो लिव का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और ये एक वर्कोहॉलिक लड़की है और साथ ही टैलेंटेड भी है, लॉयर है। और ये एक ऑल ऑफ सडन इसको जाना पड़ता है कहीं पर मिलने के लिए किसी से। मैं यहाँ पर वो सस्पेंस नहीं बताऊँगी। बेसिकली बहुत जल्दी इसको जाना पड़ता है और वो डिले नहीं कर सकती उस चीज़ को। और इसका प्लेन जो कैंसिल हो जाता है, जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो जाती है। और ये दो लोग होते हैं, उनसे इमरजेंसी में जो प्लेन से वहीं जा रहे होते हैं जहाँ से जाना है, वहाँ पर उनके साथ ज़बरदस्ती ही स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा कंपेल करती है साथ में जाने के उनके, और फाइनली वो मान जाते हैं, दो वो स्टार्टिंग में मना कर रहे थे। फिर उनके साथ जाती है और बैड लक कहेंगे ही कि इसका प्लेन क्रैश हो जाता है। और ये कैनेडियन विल्डरनेस दिखाई गई है जहाँ पर प्लेन क्रैश हो जाता है, पानी में प्लेन क्रैश होता है जाके, और जो पायलट होता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। साथ में एक जो और होता है सैम नाम का कैरेक्टर, वो बचता है बट उसको चोट इतनी ज़्यादा लगी होती है, ये लाती है लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है। देन अब जो ये अकेले बच्ची है उस आइलैंड पे, उसकी जर्नी है और किस तरीके से ये अपनी पुरानी जो होता है सर्वाइवल ड्रामास में, अगर आप कास्ट अवे देखे हैं या फिर 124 आवर्स देखें, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। कास्ट अवे, 124 आवर्स या फिर इनटू द वाइल्ड, उसमें क्या होता है वो उस तरीके से नहीं है कि उसका प्लेन क्रैश हुआ या कुछ इस तरीके से, लेकिन जो नेचुरल और सीनिक ब्यूटी उसमें दिखाई गई है इनटू द वाइल्ड में, या जो उसका फीलिंग्स दिखाई गई हैं इनटू द वाइल्ड में, उसी तरीके की जब ये एक्सेप्ट कर लेती है उस जगह को, तो वो चीज़ मुझे फील होती है इनटू द वाइल्ड वाली। और जैसे मैंने आपको बताया, इसकी सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदरता से जब वो ट्रैवल कर रही होती है अंदर जंगल में, तो वो जो बर्ड्स के, ट्रीज़ के, सन एंड एवरीथिंग, जो रिवर दिखाई गई है बहुत अच्छे से दिखाई गई है। इसमें केवल वो जर्नी नहीं है इसके सर्वाइवल की कि प्लेन क्रैश हो गया और अब इसको सर्वाइव करना है, जंगल के अंदर जाकर देखना है कि उधर कोई टाउन है या इसके सर्वाइवल की कोई चांस है अंदर या नहीं है। या फिर और एक और साथ में जर्नी चलती है इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा की। क्योंकि देखिए, जब हम कुछ ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं होता, हमें लगता है कि अब हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं होता है, तो हम पास्ट की चीज़ों में डाइव करते हैं। हमारे पास बस वही एक मेमोरीज़ का ही सहारा होता है, और उस समय जो हम चीज़ें अवॉइड कर चुके होते हैं अभी तक, जिन्हें हम फेस करना नहीं चाहते हैं, वही हमारे पास होती हैं। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी हो रहा है। अब इसको फिज़िकली भी सर्वाइव करना है और मेंटली भी, वो सारी चीज़ें जिसका इसने ब्लॉक बना के रखा था, एक शील्ड बना ली थी अपने ऊपर, उसको भी फेस करना है। बेसिकली इसकी मदर जो थी, उन्होंने इसे छोड़ दिया था बचपन में, जो लिव है उसको। और वो मदर को क्रेव करती रहती थी, आंसर चाहती थी कि क्यों उन्होंने उसको छोड़ दिया है। फादर के साथ रहती थी बट उसकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी नहीं थी, बट धीरे धीरे डेवलप होती है। अब ये प्रेग्नेंट है और ये समझती है कि शायद ये अपनी मदर की तरह होगी, ये अपने बच्चे को अबैंडन कर देगी। तो उसका जो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रही है अपनी मदर से, और इसको लगता है कि ये भी एक बैड मदर होगी। इसका जो बॉयफ्रेंड है लिव का, ये काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, बहुत सपोर्टिंग है, बट उसने अभी बताया नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें हो रही हैं और देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट सर्वाइवल जो सीरीज़ होती हैं उनमें यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। बहुत थ्रिलिंग नहीं है, एक नॉर्मल पेस में चलने वाला सर्वाइवल ड्रामा है, जिसमें उसको अपने
इनर डीमंस फेस करने होते हैं। धीरे धीरे वो पूरे टाइम आंसर अपने ढूंढ रही होती है, उसको मिलते जाते हैं। पहले उसकी मेमोरी में सैम आता है, जो लड़का इसके साथ होता है प्लेन में क्रैश में, वो मर जाता है वो। देन मदर आती है, फादर आते हैं ड्रीम्स में, इसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो आता है, और ये धीरे धीरे सारी चीज़ें जो उसके क्लॉजेट में होती हैं, स्केलेटन इन द क्लॉजेट, वो सामने आते हैं और ये सब चीज़ों को फेस करती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई मास्टरपीस सीरीज़ है, और इस तरीके की सीरीज़ आपको मिलेंगी नहीं, बट एक हीलिंग जर्नी है सब लिव की, जो अपनी चीज़ों को फेस कर रही है। और इसमें कमियां हैं टीवी सीरीज़ में, बट जो इसका हार्ट है वो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पे है। जो चीज़ें डिलीवर करना चाहता है डायरेक्टर, वो काफ़ी अच्छी हैं। तो वन टाइम वॉच है ये सीरीज़, और बहुत बड़ी भी नहीं है, 6 एपिसोड्स हैं, लिमिटेड है। और जो एक्ट्रेस हैं वो काफ़ी अच्छी लगी हैं मुझे इसमें, बहुत फिट लगी हैं, जो कि सिनेरियो में बहुत अप्रोप्रिएट लगता है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। इट्स अ गुड वॉच। दैट्स इट, बाय बाय।